हेलो एवरीवन, मैं हूं रेलवे वाला भाई। एक बार मैं फिर आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज उस टॉपिक का नाम है लिव इनकेसमेंट। मैं आप लोग के सामने आज इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। लिव इनकेसमेंट क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रेलवे में बहुत सारा लिव है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया हूं। जो नहीं देखे हैं वो कृपया करके उस वीडियो को एक बार देख लें। तो आज मैं आप लोग के सामने बात करूंगा। लिव इनकेसमेंट जो है जनरली रेलवे द्वारा इसलिए बनाया गया है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारा छुट्टियां हैं, और अगर वो सारा स्टाफ वो छुट्टी अगर सभी लेते हैं तो उसको मैनेज करना, स्टाफ मैनेज करना मुश्किल होगा। तो रेलवे ने एक प्रावधान किया है कि जो छुट्टियां नहीं लेना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं लिए उसके बदले में आप उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। इससे कि स्टाफ मैनेज भी हो जाएगा और ये आपका रेलवे का काम भी चलता रहेगा, और जो नहीं लिए हैं उनको कुछ इसके द्वारा एक इनकम भी हो जाएगा, एक सैलरी भी मिल जाएगा, जिसको कि हम लिव सैलरी भी बोल सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि ये कौन से छुट्टी के आधार पर कैश पेमेंट मिलता है इसके बदले। तो दोस्तों ये जो एलएपी होता है, आपको जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि टोटल हम लोग को 30 डेज के लिए एक साल में हमको एलएपी मिलता है। तो इसी एलएपी को हम बेच करके हम ये लिव इनकेसमेंट कर करके हम ये पैसा ले सकते हैं। तो ऐसा कि नहीं कि सारा छुट्टी हम बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका भी कुछ नियम है। तो नियम कौन कौन सा है वो हम आप लोग के सामने अभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसी जो इनकेसमेंट है ओनली फॉर 10 डेज के लिए हम इनकेसमेंट करा, मतलब 10 लीव को एक साथ हम इनकेसमेंट करा सकते हैं। और जो इनकेसमेंट कराए हैं 10 लीव वो प्रत्येक साल नहीं करा सकते हैं, इसके लिए 2 साल का गैपिंग होना चाहिए। और पूरे सर्विस पीरियड में आपका 6 टाइम्स ऐसा कर सकते हैं, मतलब 60 लीव ही हम बेच सकते हैं पूरा सर्विस पीरियड के दौरान। और अगर वैसे भी स्टाफ हैं जो कि आपको लीव को नहीं बेचे हैं, अभी तक जिनको मालूम नहीं था नहीं बेचे हैं, तो उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है। आपका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपको बेच सकते हैं। तो एट द टाइम रिटायरमेंट के समय 300 डेज का एलएपी हम एक साथ उसको इनकेसमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्यूटी के दौरान, अभी मेरा रिटायरमेंट बहुत लंबा समय है, तब भी हम इनकेसमेंट करा सकते हैं। तो इसके लिए है कि एक साथ में 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज के लिए करा सकते हैं, मतलब एक बार में हम 10 डेज के लिए एलएपी बेच सकते हैं। और सेकेंड है दूसरा कि इसमें 2 साल का गैपिंग होना चाहिए। अगर इस साल हम मान लिया 2020 में हम इनकेसमेंट कराए हैं तो फिर 2 साल का गैपिंग करना होगा, 2 साल बाद ही हम करा सकते हैं। और ये इस तरह से पूरे हम सर्विस पीरियड में 6 बार ही हम करा सकते हैं। तो ये तो आप जान गए। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि मतलब ये किस तरह से किया जाता है, क्या क्या करना होगा हमें इसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए एक लीव एप्लीकेशन लिख करके अपना सीनियर को देना पड़ेगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। ये घूमने का जो जगह है आपका होम टाउन में भी हो सकता है या ऑल इंडिया कहीं भी लिख सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि हम पिलग्रिमेज के लिए हम कहीं जा रहे हैं, तो या हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हमको छुट्टी चाहिए। तो एक एप्लीकेशन लिखना है और एक पास या पीटीओ इसके लिए जारी करना होगा। घूमने के लिए पास पीटीओ एक निकालना होगा। अगर हम होम टाउन के आसपास भी है तब भी हमको पास पीटीओ निकालना ही होगा, इसके बिना नहीं होगा। और ये छुट्टी हम कितना लेंगे, तो दोस्तों इसमें हम क्लियर कर देते हैं कि अगर हम 10 डेज के लिए, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक साथ में हम मैक्सिमम 10 डेज के लिए इनकेसमेंट कराएं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम 10 डेज ही आपका लीव लेंगे, हम 2 डेज भी लीव ले करके हम ये इनकेसमेंट करा सकते हैं। और कौन कौन सा छुट्टी इसके लिए लेना पड़ेगा इनकेसमेंट कराने के लिए, तो आप सीएल भी ले सकते हैं, एलएपी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले करके आप अपनी घूमने के लिए जो एप्लीकेशन लेना है छुट्टी के लिए, तो वो सीएल भी ले सकते हैं, एलएपी ले सकते हैं। ये किसी भी तरह का छुट्टी हम ले करके घूमने जा सकते हैं।
लेकिन जो इनकेसमेंट के लिए जो छुट्टी जिसके बदले में पैसा मिलता है वो एलएपी ही होगा। एलएपी को ही इनकेसमेंट करा सकते हैं और दूसरा कोई भी छुट्टी को इनकेसमेंट नहीं होता है। तो अब हम जान गए कि किस तरह से ये होता है। अब और ये भी जान गए कि जो रिटायरमेंट पर्सन जो जमा किए हुए हैं वो अगर अभी नहीं लेना चाहते हैं या जो अभी भी ले सकते हैं, और साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका 300 डेज आपका रिटायरमेंट के समय भी ले सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है ये कि पूरा सर्विस पीरियड के दौरान भी 60 डेज हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर 300 से ज़्यादा तब भी बचा हुआ है तो उस समय भी ले सकते हैं। कोई ऐसा भी स्टाफ है कि जिसका 300 एलएपी अभी उनके खाता में क्रेडिट है, तो आप जानते हैं कि 300 से ऊपर रेलवे काउंट नहीं करता है। तो 300 हो गया है, अगर फिर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर फिर आपको 15 हो जाएगा तो ये तो काउंट नहीं होगा, तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो उन लोग के लिए, स्टाफ के लिए बहुत अच्छा है कि आप नेक्स्ट 300 आपका हो गया है तो नेक्स्ट ऐसे ही 15 बर्बाद चला जाएगा। तो कम से कम वो 10 आप एलएपी इनकेसमेंट करा सकते हैं। और अगर छुट्टी मिल जाता है तो ठीक ही है, नहीं मिलता है तो आप इनकेसमेंट इस तरह से करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टाफ है जो कि 15 बरस 20 बरस ऐसा नौकरी कर लिया है, 20 बरस 25 बरस, और उनको भी अभी 300 ऐसा एलएपी जमा होने वाला है, तो क्या अभी बीच में ही वो किसी कारणवश नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो क्या उनको भी जिसमें नौकरी छोड़ेंगे उसमें क्या 300 का या जितना बचा हुआ है 250 200 क्या वो सारा का उनको भी इनकेसमेंट का पैसा मिल जाएगा? तो दोस्तों नहीं, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको भलो है कि अगर बचा हुआ है तो 300 डेज का एक साथ उनको इनकेस करके सैलरी मिल जाएगा, लिव सैलरी मिल जाएगा। लेकिन जो बीच में ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं वो ऐसा 150 से ज़्यादा आपको इनकेसमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे 200 आपका सैलरी क्यों नहीं जमा हो, लेकिन 150 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा। और ये जो रेलवे छोड़कर और भी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलता है, वो भी ये सब लेते हैं। एलटीसी उनको अप्लाई करना पड़ता है, एलटीसी अप्लाई करके जिसको कि हम लीव आपका एलटीसी में लीव के लिए अप्लाई करके उसको हम ले सकते हैं। और वहाँ पर उन लोग का जो है, हम लोग का जिस तरह से रेलवे एम्प्लॉय को एलएपी करता है और उन लोग का ईएल करता है जिसको कि अर्न्ड लीव करते हैं, तो इस तरह से वो लोग भी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। अब वो दोस्तों हम एक बात और इसमें क्लियर कर देना, तो वैसा स्टाफ जो कि से आपका इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जिनका कि इनकम 5 लाख से ऊपर है, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि उनके ये जो पैसा आपको इन लिव इनकेसमेंट के बदले जो पैसा मिलेगा जो आप, तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। ये इनकम टैक्स इस पर कटेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो बीच में निकाल रहे हैं, ये आपका 6 टाइम जो मिला है, ये आपका एक तरह से इनकम ही हो गया आपको, इसलिए इनकम टैक्स के दायरे में ही आएगा। लेकिन जो स्टाफ रिटायरमेंट होने वाले हैं उनके लिए खुशी खबर है कि आपका जो रिटायर होंगे वो उसमें अगर 300 डेज का आपका बचा हुआ है, अगर 300 का एक साथ इनकेसमेंट कराते हैं तो ये टैक्स फ्री है। वो पैसा जो उसमें जितना भी मिलेगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी होगा वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई चार्ज नहीं कटेगा, इनकम टैक्स का कोई चार्ज भी नहीं कटेगा। लेकिन अभी जो सर्विस पीरियड के दौरान जो 6 टाइम्स है वो निकालने का, वो आपका जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनका कटेगा। जो इस आपका इस सैलरी के बाद भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उनका नहीं कटेगा, उनको कोई टेंशन का बात नहीं है, उनके लिए ये अच्छी खबर है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें आगे बताना चाहते हैं कि अगर ये इनकेसमेंट कोई कराना चाहते हैं तो वो किस तरह से ये कैलकुलेट करके हमको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये भी जानना चाहते हैं तो वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो आपका जो बेसिक पे है, अभी मान लिया इस समय इनकेसमेंट कराना चाहते हैं तो जो बेसिक पे है, तो बेसिक पे प्लस डीए
आप अपना बेसिक पे स्लिप देख लीजिए, प्लस उसमें DA जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो एक दिन का सैलरी निकल गया। तो एक दिन का सैलरी हो गया, उसी के अनुसार आप 10 डेज का LAP को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही निकल जाएगा। मतलब बेसिक प्लस DA डिवाइड 30 गुने 10, यही आपका हो जाएगा। मतलब 30 से डिवाइड करके एक दिन का आपका सैलरी निकाल लीजिए, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये निकल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपका सभी डाउट क्लियर हो गया है। और ये क्या ये लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर को ये काम आएगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनको भी टेंशन नहीं है, वो भी ये वीडियो देखेंगे। अगर फादर उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो भी ये बता सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कराएं कि नहीं, अभी कितना LAP है, ये देख करके आप अपना फादर का भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि ये वीडियो जो है आपके साथ साथ आपके फैमिली को भी ये काम आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये लगता है कि आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो ज़रूर इसको लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको भूलिएगा मत। और कैसा लगा ये आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आगे भी इस पर वीडियो में बनाता रहूं।